वफाए खैरुल वरा की खुशबू बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू बिखेर देंगे जो महफिलों में। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। हुआ है सारा जहां मुअत्तर, हुआ है सारा जहां मुअत्तर, जो पहले सल्ले अला की खुशबू बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। नियाज़ी साहब से आप लोग समाअत फरमा रहे थे मिशन गोपालपुरी की नात के बाद। अभी तहजीब का नौहा न लिखना, अभी तहजीब का नौहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। दोस्तों, आज की ये शाम आप दोस्तों की मोहब्बत, खुलूस और हाजिरी की बुनियाद पर खूबसूरत नजर आती है। मैं इस्तकबाल करता हूं इस महफिल में मोहतरम हजरात खालिद आज़मी, अजीज़ दोस्त साईं नवाज रेड्डी बरादरान, सदर महफिल और हमारे दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। कड़पा यूथ एसोसिएशन को मैं आज आपके लिए यहाँ पे खाकसार एक नाज़िम की हैसियत से खड़ा है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये महफिल आप लोगों की मोहब्बतों और आपको तवज्जो से एक कामयाब महफिल होगी। मुतहद्दा आंध्र प्रदेश की एक आवाज़ जो कि कुवैत से अब उठ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ रंग लाएगी, आपकी दुआएं कामयाब होगी। मैं आप सारे दोस्तों से तालियों के इस्तकबाल में इंशाअल्लाह मैं अपने चार दोस्त को माइक पे दावत देने से पहले आप लोगों को ये याद दिलाता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि आप सीटियां भी बजा सकते हैं और जम के हुट भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने हाजिर। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि दौराने प्रोग्राम नज़्म व ज़ब्त बहाल रखें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बोर ना हो। इसके पहले कि मैं अपने किसी उर्दू शायर को दावत दूं, मैं अपने अजीज़ दोस्त जनाब सुनील सोनसी, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं, बहुत खूबसूरत आज़ाद नज़में लिखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपनी नज़्म, प्यारी सी नज़्म, आइए हम सुनते हैं उनसे उनकी प्यारी सी नज़्म कुछ तो है। आइए सुनील सोनसी साहब। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं कड़प्पा मुस्लिम यूथ एसोसिएशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे छोटे आदमी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया, इसका मैं काबिल है। कड़प्पा मुस्लिम यूथ एसोसिएशन को मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपकी जानिब से ये आज आवाज़ उठी है और उस मालिक को दुआ करता हूँ कि आपकी आवाज़ कबूल करे और मुझे यकीन है कि आपकी आवाज़ कबूल होगी। सबसे पहली बात यह है कि आपके हौसले बुलंद हैं, आपके हौसले बुलंद हैं, इरादे पाक हैं। और तीसरी बात यह है कि आपने जो आवाज उठाई है वो तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए उठाई है। और इस तरह की आवाज वहां पे सुनी जाती है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं एक छोटी सी नज़्म पेश करना चाहता हूँ आपके सामने।
कुछ तो है, कुछ तो है, तेरे मेरे बीच कुछ तो है, कुछ तो है, तेरे मेरे बीच कुछ तो है। तुम कहते हो रहने दो, तुम कहते हो रहने दो, ऐसे ही रहने दो। दोस्ती या प्यार, इस रिश्ते को कुछ भी नाम न दो। तुम कहते हो रहने दो, ऐसे ही रहने दो। दोस्ती या प्यार, इस रिश्ते को कुछ भी नाम न दो। लेकिन तुम्हारी आंखें करती हैं मुझसे बातें, तुम्हारी आंखें करती हैं मुझसे बातें और लब खामोश। तुम्हारी आंखें करती हैं मुझसे बातें और लब खामोश। इस रिश्ते को क्या कहूँ, इस रिश्ते को क्या कहूँ? कुछ तो है तुम्हारे मेरे बीच, कुछ तो है। बहुत खूब। जनाब सुनील सोंसी साहब आंध्र प्रदेश की मोहब्बत के नाम अपनी नज़्म पेश कर रहे थे, कुछ तो है। मोहब्बतों के ये सिलसिले इसी तरह चलते रहेंगे। जिस खूबसूरती से सुनील सोंसी ने आज इस महफिल का आगाज किया है, आइए आप लोगों को राजुद्दीन साहब को माइक पे बुलाने से पहले एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊं। आज इस महफिल के मुशायरे में गलबा गजल रहेगा और आप हमारे बेहतरीन शोरा से उनके बेहतरीन तख्लीक भी समाअत फरमाएंगे। आपके साथ आपकी खिदमत में कुवैत में मौजूद आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब आमिर किदवई, गुरुबख्श सिंह डोगरा, मसूद हसास, साबिर उमर और दीगर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह महफिल एक यादगार महफिल होगी। वाक़यात और मामलात मुसलसल बदलते रहते हैं और आप भी सुनते रहते हैं। अगर आप लोग तवज्जो दें तो मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाऊं। वो यूं हुआ कि एक घोड़े का व्यापारी एक राजा के यहाँ आया और अपना घोड़ा बेच के चला गया। राजा को वो घोड़ा बहुत पसंद आया था, जाहिर है तभी उन्होंने खरीदा था। उन्होंने व्यापारी को कहा कि भाई एक काम करो, ये एक घोड़े तुमने जो हमें दिए हैं ये हमारे एक घोड़े किसी काम के नहीं हैं। तुम ऐसा करो कि मुझे 100 घोड़े का इंतजाम करो, तो मैं अपने सारे जनरल को एक एक घोड़े गिफ्ट करना चाहता हूँ। व्यापारी कहने लगा कि सर वो बात तो ठीक है बादशाह सलामत, लेकिन मेरी कैपेसिटी जो है वो एक घोड़े की है, मैं इससे ज़्यादा खरीद नहीं पाऊंगा। आप ऐसा करें कि हमें कम से कम कुछ एडवांस पेमेंट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको घोड़े यहाँ पे 3-4 महीने के बाद डिलीवर कर दूंगा। बादशाह सलामत ने अपने वजीर को ऑर्डर किया, पेमेंट कर दिए गए एडवांस, वो पैसे लेके चला गया। कुछ दिन के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि वजीर जरा एक सर्वे तो करो, देखो तो अपने इलाके में बेवकूफ कितने हैं। उसने कहा कोई बात नहीं सर, लिस्ट बना दी जाएगी। 1 हफ्ते के बाद वो लिस्ट बादशाह के सामने जब पेश की गई तो सर फहरिस्त बादशाह का नाम था। वो कहने लगा ये क्या हिमाकत है, ये क्या है ये कहने लगा सर ये हिमाकत नहीं है, रिपोर्ट बड़े तहकीक के बाद तैयार की गई है। जिस तरीके से सईद नजर कड़कू साहब ने एक रिपोर्ट हमें भी पेश की है, ये बड़े तहकीक के बाद तैयार की गई है, इसमें किसी गड़बड़ी की अंदेशा नहीं है। उन्होंने कहा फिर ये मेरा नाम ऊपर कैसे आ गया? कहने लगा सर ये घोड़े वाले केस में आपका नाम। कहने तुम क्या समझते हो कि वो व्यापारी आएगा? नहीं, कहता अगर आ गया तो आपका काट के उसका नाम लिख दूंगा। आइए सुनते हैं जनाब रियाजुद्दीन रियाज साहब से। और स्टेट पे जितने भी साबिर बैठे हैं सबका शुक्रगुजार हूँ और 4 मिसरों से आगाज कर रहा हूँ के नाम कि तुम लाख छुपाओ चेहरे से एहसास हमारी चाहत का, तुम लाख छुपाओ चेहरे से एहसास हमारी चाहत का, दिल जब भी तुम्हारा धड़कता है आवाज यूपी तक आती है। दिल जब भी तुम्हारा धड़कता है आवाज यूपी तक आती है। और बेकार की आंखें हैं अगर नूर नहीं है, बेकार की आंखें हैं अगर नूर नहीं है,
तुम मुझसे जुदा हो ये मुझे मंजूर नहीं है, तुम मुझसे जुदा हो ये मुझे मंजूर नहीं है। और दुनिया बिछड़ जाए, दुनिया बिछड़ जाए मुझे गम नहीं, लेकिन दुनिया बिछड़ जाए ये मुझे गम नहीं, लेकिन तुम मुझसे बिछड़ जाओ ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम मुझसे बिछड़ जाओ ये मुझे मंजूर नहीं है। और कम ज़र्फ़ के ज़मीन से शर से बचो आंध्रा वालों, कम ज़र्फ़ के ज़मीन से शर से बचो आंध्रा वालों। एहसान भी किया करो मेयार देखकर, एहसान भी किया करो मेयार देखकर। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साए दीवार न मांगो, अपनों से कभी साए दीवार न मांगो। और एक गीत का आंगने लगा लूं, आंगने लगा लूं, आंगने लगा लूं मैं, पलकों को सजा दूं मैं, आंगने लगा लूं, आंगने लगा लूं। हुस्न का नगीना तू, दिलरुबा हसीना तू, फूलों की जवानी तू, गुलसिता की रानी तू। हुस्न का नगीना तू, दिलरुबा हसीना तू, फूलों की जवानी तू, गुलसिता की रानी तू। काश अब के सावन में अपने घर के आंगन में हार तेरे डालूं मैं, आंगने लगा लूं मैं, आंगने लगा लूं मैं, आंगने लगा लूं मैं, आंगने लगा लूं मैं। जिंदगी की राहों में तू हो मेरी बाहों में, जिंदगी की राहों में तू हो मेरी बाहों में। फिर बहार आ जाए, फूल मुस्कुरा जाए, अपने सारे गम दे दे, खुद को कम से कम ले ले। मेरी जिंदगी है तू, दूर क्यों खड़ी है तू, आ तुझे मना लूं मैं, आ गले लगा लूं मैं, आ गले लगा लूं मैं। इतना ऐसा नम करना, तू ना आँखें नम करना, मुझ पे ये करम करना, दूर सारे गम करना। डोली लेके आऊंगा, मांग भी सजाऊंगा, आशिया बना लूं मैं।
सामीन, आप लोगों के समातों को मैं दाद देना चाहता हूँ कि बड़े संजीदगी से आप लोग कलाम सुन रहे हैं। नूर लखनवी कहते थे, कृष्ण बिहारी नूर, कि अपनी गज़ल सुना के मैं अकेला खड़ा रहा, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। मुझे कभी कभी ऐसा ही एहसास हो रहा है कि आप लोग शेर सुनने के बाद अपने अपने चाहने वालों में खो जाते हैं। आइए हम हमारे फहरिस्त के अगले शायर जनाब अमीरुद्दीन साहब को ज़हमत कलाम देते हैं कि वो आप लोगों की खिदमत में तशरीफ़ लाएं और आप लोगों को अपना कलाम पेश करें। जनाब अमीरुद्दीन साहब, बराए मेहरबानी माइक पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे स्टेज पर कुछ कहने का मौका दिया। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि जिसके वजह से ये प्रोग्राम किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए, कि सारे आंध्र प्रदेश जैसा अब तक था इसी तरह बनाए रखे और इसको बंटवारा होने से बचाए। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं लिख पाया, एक शेर है, मैं इसी को सुनाना चाहता हूँ। ढूंढता रहा सुकून दौलत में, ढूंढता रहा सुकून दौलत में, मैं भी तू भी। ढूंढता रहा सुकून दौलत में, मैं भी तू भी। मगर अफसोस कुरान में सब कुछ था, मगर अफसोस कुरान में सब कुछ था, जिसे बंद किया घर में, मैं भी तू भी। ढूंढता रहा सुकून दौलत में, मैं भी तू भी। मगर अफसोस कुरान में सब कुछ था, मगर अफसोस कुरान में सब कुछ था, जिसे बंद किया घर में, मैं भी तू भी। भटकता रहा दर बदर मंजिल पाने के लिए, भटकता रहा दर बदर मंजिल पाने के लिए। मगर अफसोस मंजिल तो कब्र थी, मगर अफसोस मंजिल तो कब्र थी, जिसे भूल गया मैं भी तू भी। मगर अफसोस मंजिल तो कब्र थी, जिसे भूल गया मैं भी तू भी। ढूंढता रहा सुकून दौलत में, मैं भी तू भी। मकसद थी दौलत जिसे पा लिया, मकसद थी दौलत जिसे पा लिया। मगर अफसोस जाएंगे इसे छोड़ के, मगर अफसोस जाएंगे इसे छोड़ के, मैं भी तू भी। मगर अफसोस जाएंगे इसे छोड़ के, मैं भी तू भी। ढूंढता रहा सुकून दौलत में, मैं भी तू भी। एक माहौल को बनाने के लिए एक गीत लिखा हूँ, मैं इसी को समाज के सामने पेश करना चाहता हूँ। माहौल को जमाने के लिए मुख्तसर शादी के मुतल्लिक है ये, आपको भी मज़ा आएगा सुनने के लिए। शादी बर्बादी के नाम पे अपनी ज़बान में, कर्नाटक की ज़बान में है। शादी कई को करता बा, शादी कई को करता बा, हमें रो रे तू कई को रोता। शादी कई को करता बा, हमें रो रे तू कई को रोता। थोड़ी खुशी की खातिर तू, थोड़ी खुशी की खातिर तू, सूली कई को चढ़ता बा। शादी कई को करता बा, हमें रो रे तू कई को रोता। छोड़ सब भी बेकार बाता, बीवी बच्चे नाता का। छोड़ सब भी बेकार बाता, बीवी बच्चे नाता का। कर शादी हमें पछता रे, कर शादी हमें पछता रे, तू कई को पछताता बा। शादी कई को करता बा। लिपस्टिक पाउडर और लाली होगी शुरू फिर बर्बादी। लिपस्टिक पाउडर और लाली होगी शुरू फिर बर्बादी। अच्छे अच्छे लुट गए,
अच्छे अच्छे लुट गए, तू कई को बर्बाद होता, शादी कई को करता बा। दिन को टंटे रात को लड़या, चूर चूर हो गए अरमाना। दिन को टंटे रात को लड़या, चूर चूर हो गए अरमाना। सारे दोस्त मिल के पढ़े, सारे दोस्त मिल के पढ़े। दिन को टंटे रात को लड़या, चूर चूर हो गए अरमाना। आजादी छोड़ को कई को, आजादी छोड़ को कई को, कैदी बनना चाहता बा, शादी कई को करता बा। हम रो रे तू कई को रोता। आप लोगों के कह कहे ये बता रहे हैं कि शादी करके बहुत बड़ी गलती की हुई है आप लोगों ने। आपने ये बात पहले बताई होती तो बहुत घर बच गए होते। सुनील साहब तो कम से कम बच ही गए होते। दोस्तों, इनके गीत से मुझे याद आया कि एक शौहर अपनी बीवी से रात में प्यार की बातें करता है इधर उधर की, और उसको मनाने की कोशिश करता है। कहता है, देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। बीवी ने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि तुम ये बता दिए, अब मुझे यकीन है कि तुम मरने के बाद, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। कहता पागल का क्या भरोसा। दोस्तों, आज ये मुशायरा है और मुशायरा संजीदा फिजा का नाम है। यहां से आ हो, आपकी तरफ से वाह हो, तो फिर जाके ये मामला पूरा होता है। नहायत ही नाजुक महफिल का नाम मुशायरा है, जिसके लिए मीर ने कहा था कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बड़ा काम। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बड़ा काम, आफाक के इस कारे गहे शीशा गरी का। मैं इस खूबसूरत माहौल में कुवैत के नौजवान शायर, मुशायरों की जरूरत, जवान दिलों की धड़कन जनाब मसूद हस्सास साहब को जहमत कलाम देता हूं। आपके बेशुमार तालियों में मोहतरम मसूद हस्सास साहब जो है माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनके लिए कहूंगा कि तमाम शहर में चर्चा है उसके लहजे का, तमाम शहर में चर्चा है उसके लहजे का। मुझे यकीन है वो उर्दू बोलता होगा। आइए सुनते हैं जनाब मसूद हस्सास को। अस्सलाम वालेकुम। भाई, मुशायरा है, मुशायरे में गज़लें भी पढ़ी जाती हैं, नज़में भी पढ़ी जाती हैं, संजीदा कलाम होता है, मज़ाहिया भी होता है। इसलिए हर मौके पे अपनी माइंड को रिफ्रेश किया जाता है, ताकि शायद जिस लहजे में गुफ्तगू कर रहा है उस लहजे की आगे बढ़ के दाद दी जाए। मैं संजीदा फ़िज़ा कायम करने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि तमाम हजरात मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, ताकि हिंदुस्तान अजीम को इस बात का एहसास हो कि जो लोग एनआरई यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुत्तहदा आंध्रा के सिलसिले में उनकी अपनी क्या राय है। और मुझे यकीन है कि जब मैं इधर से कलाम पेश करूँगा और आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ का साथ देगी, तो यकीन कीजिएगा कि हिंदुस्तान के ऐवान में आवाज़ गूंजेगी। तवज्जो चाहूँगा, मैं पहले उन हजरात के नाम ये शेयर करता हूँ कि जो लोग इतनी बड़ी कोशिश किए हुए हैं, अगर ये कोशिश करते हुए दरमियान में कहीं थक जाएं तो मेरा ये शेर उनके काम आएगा। इस तरीके से शेर कहता हूँ कि उजाले हाथ लगे ऐसे दौर की खातिर, उजाले हाथ लगे ऐसे दौर की खातिर, हजार जख्म से खुद को सजाना पड़ता है। उजाले हाथ लगे ऐसे दौर की खातिर, हजार जख्म से खुद को सजाना पड़ता है। और फकत चिराग जलाने से रोशनी कैसी, इसे जला के हवा से बचाना पड़ता है। मेरे आंध्रा के दोस्तों, जब जब भी तुम्हें सफर में थकन का एहसास हो,
इस शेर की चाशनी आपके काम आएगी। मैं हुक्म पे आपको दोबारा हाजिर करता हूँ कि उजाले हाथ लगे ऐसे दौर की खातिर, उजाले हाथ लगे ऐसे दौर की खातिर, हजार जख्म से खुद को सजाना पड़ता है और फकत चिराग जलाने से रोशनी कैसी, इसे जला के हवा से बचाना पड़ता है, इसे जला के हवा से बचाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ की आवाज इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हिंदुस्तान की स्ट्रीट पे गूंजने वाली है। मैं अपनी वालिदा का एक मकूला आपके सामने पेश करता हूँ। बड़ा नाजुक वक्त था मेरे ऊपर कि जो वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था, तो मेरे 2 भाई यहीं पे थे, मैं अकेला वहां पे था। उस वक्त उन्होंने मुझसे क्या कहा था, मैं उस बेवा माँ के 4 मिसरे आपके नाम करता हूँ। आइए तशरीफ। देखिए एक हिंदुस्तानी माँ क्या सोचती है, ये मुत्तहदा अदरा के नाम, ये मोहब्बतों का पैगाम, ये वरासत है मेरी, ये वरासत है मेरी, इसका तहफ़्फ़ुज़ वाजिब, ये वरासत है मेरी, इसका तहफ़्फ़ुज़ वाजिब, शहद फितरत है मेरी, नीम न होने दूंगी। ये वरासत है मेरी, इसका तहफ़्फ़ुज़ वाजिब, शहद फितरत है मेरी, नीम न होने दूंगी। माँ ने बेटों से कहा फैसला मेरे सुन लो, घर के आंगन को मैं तकसीम न होने दूंगी। ये वरासत है मेरी, ये वरासत है मेरी, इसका तहफ़्फ़ुज़ वाजिब, ये वरासत है मेरी, इसका तहफ़्फ़ुज़ वाजिब, शहद फितरत है मेरी, नीम न होने दूंगी। माँ ने बेटों से कहा फैसला मेरा सुन लो, घर के आंगन को मैं तकसीम न होने दूंगी। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आ रहा हूँ एक नज्म की जानिब, और इस नज्म के अंदर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है जो मेरी अपनी जमीन का नहीं है या आपकी अपनी जमीन का लफ्ज है। इसके तकद्दुस, इसके एहतराम को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की एक एक शख्स मेरे साथ में शरीक हो। आइए मैं अपनी नज्म को लेकर के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रेडी ब्राह्मण बैठे हुए हैं और यहाँ पे इलियास साहब